उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में विश्व गौरैया संरक्षण दिवस के अवसर पर गौरैया की उड़ान टीम ने चंद्रशेखर आजाद पार्क, संजय विहार आवास विकास कॉलोनी, मेरठ रोड में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत बच्चों के बीच चार्ट पेंटिंग में ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से गौरैया के विषय में जानकारी दी गई। साथ ही जनपद हापुड़ में विलुप्त होने की कगार पर पहुंची गौरैया चिड़ियाघरों को बचाने के उद्देश्य से एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। गौरैया चिड़ियाघरों को बचाने के लिए दिनेश ठाकुर व उनकी पत्नी रेणु ठाकुर ने अपनी टीम के साथ मिलकर गौरैया संरक्षण के लिए पहल करते हुए अपने जनपद और आसपास के जनपदों में मकानों में गौरैया चिड़ियाओं के लिए वेस्ट मटेरियल से छोटे छोटे घर लगा दिए हैं। टीम ने अपने साथियों की मदद से चिड़ियाओं को बचाने के लिए वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर अपने हाथों से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे घर बना रहे हैं और उन्हें निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। वहीं घरों के बाहर लगे छोटे छोटे घरों में चिड़ियाओं ने अपना घर बनाना भी शुरू कर दिया है। तो किस तरीके से आपके ख्याल आ गया, जैसे विश्व गौरैया संरक्षण दिवस है, तो किस तरीके से ख्याल आ गया, क्या सोच किया? दरअसल हम बचपन में देखते थे, हमारा जैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में हम देखते थे छोटी सी चिड़िया है, वो हम लोगों के आसपास दाना चुनने आती थी। हमारे गांव में जैसे दादी हैं, हमारी अम्मा है, हमारी ताई जी हैं, वो लोग जैसे वो झाड़ सफेद करती थी तो वो आसपास दाना चुनने आती थी, रोटियाँ खाने आती थी। लेकिन शहरों में ये चीज़ बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। फिर हमने इसके बारे में थोड़ी जानकारी करी तो हमें पता चला ये जो चिड़िया है गौरैया, ये विलुप्त होने की कगार पर है। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये फसलों पे जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं उसको ये मारकर खाती थी। लेकिन अब जो फसलों पर जो हमारी दवाइयाँ छिड़की जाती हैं उसकी वजह से ये उधर जाना इसका छूट गया है। उसकी वजह से क्या है, फसलों में तरह तरह की बीमारी आ रही हैं, उसकी वजह से इंसानों के अंदर बीमारी आ रही है। तो हमने सोचा कि शहर के अंदर भी इसको वापस लाया जाए। तो हम लगभग 7-8 साल हो गए हैं, तब से लेकर हम अब तक 5000 से ऊपर निःशुल्क इस तरह के हम घर वितरित कर चुके हैं। हम लोग हमारी टीम में डॉक्टर रेणु मेरी वाइफ, दीपी यादव, चारू यादव, तान्या यादव, मेरी बेटी अनन्या, वो सब हैं। हम लोग इन घरों को आकर्षक बनाकर जगह जगह पर लगवा रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्कूल में जाकर, क्योंकि आजकल बच्चों को तो पता नहीं कि गौरैया होती क्या है, हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, वहाँ पर एग्जीबिशन लगाते हैं कि वे गौरैया क्या क्या खाती है, किस तरह के घर में रहना पसंद करती है, और हम वेस्ट मटेरियल से किस तरह से उसको वापस ला सकते हैं। वेस्ट मटेरियल के घर बनाकर हम उसको कैसे उसमें उसका घोंसला बनवा सकते हैं। मतलब अपने घर पे आजकल क्या है, शहरों में जगह नहीं है उसको घोंसला बनाने की, तो हम लोग किस तरह के घर बनवाते हैं, या फिर वेस्ट मटेरियल से जैसे बॉटल से बनवा देते हैं, बॉक्स से बनवा देते हैं, तो उसमें अपने आप वो घास उठा कर लाती है और उसमें रख देती है और बच्चे देती है। और ऐसा हमारे मतलब हमारे घर में आजकल पहले एक भी नहीं थी। हमने 3 साल लगाकर इसका वेट किया, तो 3 साल के बाद आज कम से कम 100 से 200 चिड़िया हमारे घर के सामने पेड़ पर रहती है। तो अभी तक कितने इस तरह के बॉक्स आप लगा सकते हैं? हम लगभग 6-7 हज़ार अब तक फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा चुके हैं। और यहाँ नहीं, सिर्फ हापुड़ में नहीं, हम लोग नोएडा में, लखनऊ में, गोरखपुर में और गुड़गांव में, फरीदाबाद में कई जगह वितरित कर चुके हैं ये घर। मेरा नाम विकास शर्मा गुड्डू है। और गौरैया जब हम छोटे थे जब देखने को मिलती थी और फिर विलुप्त हो गई हैं। और अब ये दिनेश ठाकुर जी ने जो ये एक अपने NGO बनाया है, इसमें इनकी वाइफ, इनके बच्चे और इनके आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो इनका सहयोग करती हैं। ये काफ़ी अच्छा इन्होंने ये NGO बनाया है और इस NGO के माध्यम से बहुत अच्छा गौरैया मिलती है। मेरे घर पे भी ये वितरित करने आए थे एक उनका घर, और मेरे घर भी अब गौरैया आने लगी। हापुड़ से पंकज सैनी की रिपोर्ट।